नाउ नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज, अब मैंने जो पहला कॉम्प्लीमेंट ओपन करके हर टर्म के ऊपर दिया था, आई एम गोइंग टू ओपन दैट कॉम्प्लीमेंट. A dot B is replaced by using the De Morgan's law with A bar plus B का बार. ये पहला कॉम्प्लीमेंट जो मैंने लिए थे डबल कॉम्प्लीमेंट, उनमें से एक कॉम्प्लीमेंट ओपन किया है. नेक्स्ट टर्म के ऊपर देखिएगा, इस टर्म के ऊपर बार आया क्योंकि ये एक पूरा एक टर्म है ना, A बार प्लस B बार, इसके ऊपर मैंने होल बार एज इट इज लिख दिया. ये डॉट प्लस में रिप्लेस हो गया एंड C के ऊपर भी बार था तो C बार आ गया, एज इट इज आ गया डॉट. अगला A बार प्लस B बार डॉट डी बार का होल बार है, ठीक है. ए बार प्लस बी का बार के ऊपर मैंने बार एज इट इज रहने दिया, मैंने उसको ओपन नहीं किया, ठीक है. ये टर्म के ऊपर एज इट इज रहने दिया, डॉट प्लस में चेंज हो गया एंड डी बार का बार बाय यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ. एक्चुअली मेरे डी मॉर्गन्स लॉ में क्या हो रहा है इस टाइम, मेरी ये एक्स टर्म ले ली है मैंने और ये मेरी वाई टर्म ले ली है मैंने. हम करते हैं ना एक्स प्लस वाई का होल बार इज इक्वल टू एक्स बार डॉट वाई का बार. सो वो मैं ये आपको बात यहाँ बता रही हूँ कि मैंने इसको एज इट इज एक ही वेरिएबल से रिप्रेजेंट किया और इसको y से रिप्रेजेंट किया. अगला e का बार e बार एज इट इज आ गया. सेकंड कॉम्प्लीमेंट मेरा सबसे टॉप पे एज इट इज अभी मौजूद है. नाउ आई एम गोइंग टू ओपन माई सेकंड कॉम्प्लीमेंट. मैंने अपना सेकंड कॉम्प्लीमेंट क्यों ओपन किया, क्योंकि मुझे अभी भी यहाँ डॉट्स नजर आ रहे हैं. ये देखिएगा, विद इन टर्म्स मेरे पास प्लस आ चुका है लेकिन बाहर मुझे अभी भी डॉट नजर आ रहे हैं. इसका मतलब आई कैन रिप्लेस और आई कैन रिप्लेस दीज डॉट्स विद दी और प्लस का साइन स्टिल बाय ओपनिंग माई सेकेंड कॉम्प्लीमेंट. मुझे अपना वो वाला कॉम्प्लीमेंट भी ओपन करना है. सो मैंने अपना वो वाला कॉम्प्लीमेंट भी ओपन किया. इस टर्म के ऊपर बार आ गई, डॉट प्लस में चेंज हो गया. इस पूरी टर्म के ऊपर होल बार आ गई, डॉट प्लस में चेंज हो गया. इस पूरी टर्म के ऊपर होल बार आ गई, ये डॉट प्लस में चेंज हो गया और ई के ऊपर एक बार तो ऑलरेडी था और इस सेकेंड कॉम्प्लीमेंट की वजह से एक और बार आ गई. अब इस एक्सप्रेशन को गौर से देखिएगा, हर जगह प्लस का साइन मौजूद है और नॉर गेट की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में हमने देखा था कि प्लस का साइन एंड कॉम्प्लीमेंट्स मौजूद होता है. ये वही बात हो रही है. सिंस x डबल बार इज इक्वल टू x, ये बात हमें मालूम है. सो मैं यहां जहां जहां लिटरल पे डबल बार है उनको रिप्लेस करने लगी हूं, तो मेरी अल्टीमेट एक्सप्रेशन ये बन जाती है. देखिएगा, d के ऊपर डबल बार था, मैंने d लिख दिया और बार जो पूरा होल बार था वो एज इट इज आ गया. ई के ऊपर डबल बार था वो वापस ई में चेंज हो गया. मैंने डबल बार्स को उस लिटरल्स के ऊपर ओपन करके उनको उनकी फॉर्म दे दी है सही वाली. नाउ as we can see or with the complements which become actually NORs, so we stop solving our any further complement. अब इनके ऊपर जो टर्म्स के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है मुझे वो ओपन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो फर्दर ओपन हुए तो वो क्या करेंगे, वो इन प्लस साइन को वापस डॉट की तरफ लेके चले जाएंगे. ठीक हो गया. तो कॉम्प्लीमेंट का एडवांटेज यही मुझे यहां तक ही मिल गया कि मैं यहां तक ही रहूं और मजीद अब सॉल्व ना करूं. दिस इज माई सर्किट डायग्राम अकॉर्डिंग टू द लास्ट एक्सप्रेशन जो मुझे अभी मिली थी, उसी एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंगली मैंने बनाया है. मैं आपको साथ साथ एक्सप्रेशंस की टर्म्स मेंशन करके भी बता देती हूँ ताकि आपको ये कॉम्बिनेशन लॉजिक डायग्राम अच्छे से समझ आ जाए. ये देखिएगा, पहले टर्म में मेरे पास था जी a बार प्लस b बार का होल बार. ये देखिएगा a बार b बार आ गया क्योंकि ये नॉट गेट की रिप्लेसमेंट है बाय यूजिंग दी नॉर गेट, ये हमें मालूम है. अब ये वाला जो एक्सप्रेशन से हम सर्किट बनाते हैं ना, वो हम डायरेक्टली इक्विवेलेंट सर्किट्स बना देते हैं. पहले तो हम ये करते हैं ना, गिवन फंक्शन बनाते हैं उसको रिप्लेस करते हैं, लेकिन जब हम डबल कॉम्प्लीमेंट लेके कोई एक्सप्रेशन निकालते हैं ना, तो उस एक्सप्रेशन में हम डायरेक्टली ही इक्विवेलेंट्स बनाते हैं. ये देखिएगा, ये डायरेक्टली मैंने इक्विवेलेंट बनाया हुआ है नॉट गेट का बाय यूजिंग नॉर. ए बार बी बार मेरे पास टर्म आ गई पहली, ए बार प्लस बी बार का होल बार. अब ये शेयर्ड हो रही है, ये देखिएगा, ये नोड है ना, दिस इज शेयर्ड ओवर हियर, दिस इज गोइंग ओवर हियर एज वेल एंड दिस इज गोइंग ओवर हियर एज वेल. सो जहां जहां वो शेयर हो रही थी वहां वहां मैंने उसको लिख दिया. ठीक है, ये पहली वाली टर्म क्योंकि ये सब जगह शेयर हो रही थी. नेक्स्ट वी हैव अ सी बार. सी बार के लिए मुझे नॉट नहीं लगाना, उसका इक्विवेलेंट लगाना है डायरेक्टली, क्योंकि मैं एक्सप्रेशन के थ्रू अब सॉल्व कर रही हूँ. सो दिस इज सी बार, यहाँ सी बार आ गया. इस गेट की आउटपुट क्या आ गई, दिस टर्म प्लस दिस टर्म और लिटरल का होल बार. ये पूरा जो होल बार आ गया वो इस नॉर के बबल की वजह से आ गया. नेक्स्ट वी हैव अ डी, एज इट इज डी है और ये जो ऊपर से शेयर्ड होके आ रही थी इनपुट की वो है, तो इस गेट की आउटपुट क्या हो गई, दिस टर्म प्लस दिस लिटरल
एंड ये ऊपर जो सबसे ऊपर होल बार आ गया वो मेरे इस नॉट की वजह से आ गया। अब आप शायद इसको समझ पा रहे हैं कि एक्चुअली हमारी उसी गिवन एक्सप्रेशन की जो हमने प्रीवियसली अल्टीमेटली डिराइव की है वही बनती चली जा रही है, उसी की टर्म्स बन रही हैं। एंड नाउ वी हैव ई इस तरफ एज इट इज जा रहा है, वो किसी गेट से नहीं गुजर रहा सिवाय इस आखिरी गेट से। अब यहां एक चीज है, देयर विल बी अ क्वेश्चन इन योर माइंड कि हमने आखिर में ये देखिएगा एक ही गेट लगाया हुआ मैंने जो कि नॉट का इक्विवेलेंट है। ये क्यों लगाया है? ये इस वजह से लगाया क्योंकि ये देखिएगा इस जगह की अल्टीमेट एक्सप्रेशन लिख रही हूं मैं, मतलब इस जगह तक अगर मैं सॉल्व करूं, ये आखिर में जो नॉट लगाया मैंने वो इसलिए लगाया क्योंकि इन सब टर्म्स के ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट्स आने थे, यही बात थी। इन सब टर्म्स के ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट है हमारी पिछले गिवन एक्सप्रेशन में। सो अगर मैं इधर तक ये काम करके छोड़ दूं तो ये देखिएगा इस टर्म पे, इस जगह पे मेरे पास एक्सप्रेशन क्या बनेगी, आई विल बी हैविंग दिस एक्सप्रेशन। ये देखिएगा दिस टर्म प्लस दिस टर्म प्लस दिस टर्म प्लस दिस लिटरल, और ये पूरा जो अल्टीमेट होल बार है वो इस नॉर गेट के बबल की वजह से आ गया, क्योंकि नॉर गेट क्या कहता है, हर इनपुट का प्लस एंड देन अल्टीमेटली एक्सप्रेशन पे होल बार, तो ये वही अल्टीमेट एक्सप्रेशन पे होल बार आ गया। अब आप अगर प्रीवियस एक्सप्रेशन जो मैंने डिराइव की थी डबल कॉम्प्लीमेंट लेके सॉल्व किया था कॉम्प्लीमेंट्स को, अगर उस पे गौर करें तो उस पे ये चीज नहीं है, उस पे ये अल्टीमेट होल बार नहीं है। अब ये अल्टीमेट होल बार जो है अगर ये मौजूद रहेगी तो ये मेरी डिराइव्ड जो लास्ट में मैंने एक्सप्रेशन स्लाइड में निकाला है उसके बराबर नहीं रहेगी, क्योंकि उसमें क्या था, उसमें था इसके ऊपर बार, इसके ऊपर बार, इसके ऊपर बार, और ये एज इट इज था। ये भी हमने पीछे निकाला है, डिराइव की है, उस इक्वेशन जैसी एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं है, क्योंकि ये जो होल बार आ रहा है वो इस आखिरी नॉर की वजह से आ रहा है, और ये आखिरी नॉर लगना तो जरूरी है क्योंकि हमने इन टर्म्स को अल्टीमेटली प्लस करके ऊपर होल कॉम्प्लीमेंट इस वजह से आ गया क्योंकि हमने नॉर लगाना ही लगाना है एंड पे, नॉर गेट से हम बना रहे हैं ना। अब इस पूरे होल बार को अगर मैं कैंसल आउट करना चाहूं तो क्या होगा, पूरा होल बार, वही वाली बात है, नॉट का नॉट, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट कैंसल आउट हो जाता है। तो मैं अगर इसके आगे एक अल्टीमेट एक्सप्रेशन के आगे, ये नॉट गेट का इक्विवेलेंट सर्किट है, ये देखिएगा नॉर गेट, ये देखिए ना टू इनपुट्स आर कॉमन, तो ये नॉट गेट है। अगर मैं ये प्योरली नॉट गेट अल्टीमेट एक्सप्रेशन के बाद लगा दूं तो अब मेरी एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी, अब मेरी एक्सप्रेशन यहां बन जाएगी, ये देखिएगा ये डबल कॉम्प्लीमेंट आपको नजर आ रहा है, ये पहला होल कॉम्प्लीमेंट है, ये इधर जो हमें फंक्शन की वजह से मिल गया था, अब अल्टीमेटली नॉट लगा हुआ है तो एक और पूरा कॉम्प्लीमेंट आ गया, आपस में ये दोनों कॉम्प्लीमेंट अगर कैंसिल आउट हो गए तो आपके पास जो नीचे एक्सप्रेशन बचती है वो एज इट इज वो एक्सप्रेशन बचती है जो आपने प्रीवियसली डिराइव की है। सो अल्टीमेटली दिस इज माई आंसर। इस एक्सप्रेशन में ये जो होल बार था उसको कैंसिल आउट करने के लिए एंड टू मैच द डिराइव्ड एक्सप्रेशन विच आई गेन्ड इन माय प्रीवियस स्लाइड, उसकी वजह से मुझे ये अल्टीमेटली नॉट लगाना पड़ा, और ये नॉट की वजह से एक और होल कॉम्प्लीमेंट आ गया, दोनों बड़े कॉम्प्लीमेंट आपस में कैंसिल हो गए, तो जो बच गई एक्सप्रेशन वो एज इट इज मेरी पिछली डिराइव्ड एक्सप्रेशन के इक्वल बच गई है। Now the next is other gates. What are the other gates? Exclusive OR and exclusive NOR, जिनको हम XOR या XNOR का नाम से भी कहते हैं. These are the gates used to reduce the circuit complexity and this further reduces the cost. How it reduces the cost? अभी हम इनकी circuit diagrams देख लेते हैं. मल्टीपल एंड या नॉट और इस तरह की मिक्स चीजें लगाने की बजाय अगर कोई फंक्शन हमें ऐसा लगता है कि एक्सक्लूसिव और एक वाहिद गेट लगने से वो फंक्शन हमें मिल जाएगा तो हम एक्सक्लूसिव और या एक्सक्लूसिव नॉट स्पेशल गेट्स ये वाले लगा देते हैं और हमारी कॉस्ट ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाती है। दो नैंड और दो नॉट और एक और की जगह अगर वो ही फंक्शन एज इट इज हमारे एक्सक्लूसिव और के फंक्शन से मिलता होगा तो हम उसे एक्सक्लूसिव और से रिप्लेस कर दें। तो इतने ज्यादा गेट अगर सिर्फ एक गेट से रिप्लेस हो गए तो इट इज वेरी क्लियरली वी नो डैट कि हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। Exclusive or exclusive NOR gates reduce the time required for signals to propagate through a circuit। वही वाली बात है, जब इतने ज्यादा गेट्स अगर एक गेट में चेंज हो सकते हैं उसकी फंक्शनैलिटी अगर मैच करती है, आई रिपीट फंक्शनैलिटी मैच करना जरूरी है, तो हमारी ऑटोमेटिकली सर्किट की जो प्रोपोगेशन टाइम है वो रिड्यूस हो जाता है। व्हाट आर द एप्लीकेशंस? दीज गेट्स आर यूज्ड इन एडर्स, सब्ट्रैक्टर्स, मल्टीप्लायर्स, काउंटर्स, इंक्रीमेंट्स और डिक्रीमेंट्स एक्सेट्रा एंड दे आर आल्सो यूज्ड इन पैरिटी जनरेटर्स और द चेकर्स। ऊपर वाली जो एप्लीकेशंस हैं वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। अभी हम इस पे पैरिटी जनरेटर एंड चेकर की एप्लीकेशन में इसको इन गेट्स को देख लेते हैं।
सबसे पहले है जी एक्सक्लूसिव और गेट विच इज आल्सो नोन एज एक्स और गेट. द ग्राफिकल सिंबल फॉर द एक्सक्लूसिव और गेट इज दिस. ये देखिएगा, ये और गेट से सिमिलर जरूर लगता है लेकिन ये और गेट नहीं है. ये देखिएगा, ये और गेट बना हुआ है और इसके ऊपर ये नजर आ रहा है आपको, ये कर्व और बनी हुई है. ये एक और कर्व बनी हुई है इतने से गैप के साथ. तो दिस इज द ग्राफिकल सिंबल ऑफ योर एक्सक्लूसिव और. अक्सर बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में सिर्फ ये गेट बना देते हैं और जी वो कहते हैं जी एक्सक्लूसिव और था. ऐसा नहीं होगा. यू हैव टू मेक दिस कर्व आउटसाइड आल्सो, तो ये एक्सक्लूसिव और कहलाएगा. दीज आर माई इनपुट्स, दिस इज माई आउटपुट. What would be the mathematical expression? The mathematical expression for this gate is, ये थोड़ा स्पेशल काइंड ऑफ गेट है, उसकी वजह से इसकी एक्सप्रेशन भी थोड़ी मुख्तलिफ है. इसकी एक्सप्रेशन क्या है ये देखिएगा, x डॉट वाई का बार प्लस x बार डॉट वाई. एक ये फॉर्म है इसकी एक्सप्रेशन की. इसके अलावा इसको, इस एक्सप्रेशन को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं x. ये देखिएगा, ये एक्सक्लूसिव और का सिंबल है, ये एक्सक्लूसिव और का मैथमेटिकल सिंबल है, ये सर्कल के अंदर प्लस का साइन. This is the way we represent mathematically our exclusive OR का operation. X exclusive OR Y. So इस पूरी ये जो ऊपर मैंने एक्सप्रेशन लिखा है उसकी शॉर्ट फॉर्म में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. अब आप गौर कीजिएगा, ये देखिएगा एंड यूज हुआ हुआ है, कॉम्प्लीमेंट यूज हुआ हुआ है, और अगर इस सर्किट इसका सर्किट कॉम्बिनेशनल सर्किट आप बनाएं तो आपको एंड और एंड नॉट 3 गेट्स रिक्वायर्ड है. लेकिन अगर ये तीनों गेट्स की जगह इसकी फंक्शनैलिटी मिल रही है एक्सक्लूसिव और से और आपका एक गेट लग रहा है, सो नाउ यू कैन थिंक कि आपकी कॉस्ट कितनी ज्यादा रिड्यूस हो गई. नॉट एंड और लगने की बजाय एक गेट लग गया उस पर, तो प्रोपगेशन टाइम भी कम हो गया और आपकी कॉस्ट ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गई. Truth table for this exclusive OR gate is, we have the XY as the inputs and F as the output. 0 0 input पे we have the output 0. 1 1 input पे we have the output 0. Otherwise 1 है. याद रखने का तरीका क्या है, जहां भी इनपुट्स की बिट वैल्यूज सेम है वहां हमारी आउटपुट 0 होगी. इट इज एक्चुअली अ डिफिकल्ट ट्रूथ टेबल टू मेमोराइज. सो उसका एक आसान तरीका यह है कि आप एक ट्रिक के थ्रू उसको याद रख लें. व्हेन योर इनपुट्स आर हैविंग द बिट वैल्यूज सेम, देखिएगा 0 0 1 1 पे 0 है. इसका मतलब है यहाँ जितनी भी इनपुट्स होती हैं अगर उनकी सबकी बिट्स वैल्यू 0 होती है और जितनी भी इनपुट्स होती हैं उन सबकी बिट वैल्यू 1 होती तो हमारे पास अल्टीमेटली आउटपुट 0 आती. अदरवाइज 1 है. लेकिन ये शॉर्ट ट्रूथ टेबल पे अप्लाई हो रहा है. अब जैसे जैसे हम ट्रूथ टेबल पे बढ़ते चले जाएंगे, वेरिएबल्स बढ़ते चले जाएंगे, तो मैं आपको बताऊंगी कि वो कैसे एक्सक्लूसिव और बनता है और वो क्या फंक्शन बनता है. एक और चीज है इसको याद रखने का, ऑड नंबर ऑफ वंस एट योर इनपुट साइड इज इक्वल टू 1 आउटपुट. एक चीज याद रखिएगा, मैंने दोनों पॉइंट्स इसलिए बताया है क्योंकि ये आपको आगे जाके यूज करना है और ये पॉइंट अक्सर छोटे से टेबल को याद रखने के लिए आसानी होती है. दोनों में से अगर आप एक चीज भी याद रखेंगे आपको इसकी फंक्शनैलिटी याद रहेगी, आप कंफ्यूज नहीं होंगे. ऑड नंबर ऑफ वन से क्या मुराद है, इनपुट साइड पे एक्स वाई आर माई इनपुट, आपने अपनी इनपुट्स जितनी भी लगी हुई है उसमें ये काउंट करना है कि जहां जहां क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स आर हैविंग वैल्यू इक्वल टू 1 इज ऑड, वहां आपकी आउटपुट 1 है. ये देखिएगा, पहले में क्या इनपुट्स है 0 0, कोई 1 है ही नहीं तो ऑड का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, आउटपुट 0 हो गई. अगली इनपुट 1 0 1 1 है. हाउ मेनी नंबर ऑफ वंस आर ऑड, यस ये देखिएगा सिर्फ वाई इनपुट 1 है, एक 1 पाया जाता है वाई की इनपुट में. देयर इज ओनली 1 इन माई वाई इनपुट, तो ऑड नंबर ऑफ 1 हो गया क्योंकि ऑड नंबर हमें पता है 1 3 5 7 एक्सेट्रा होते हैं. ऑड नंबर ऑफ 1 पाया जाता है. देखिएगा एक मरतबा 1 लिखा हुआ है, दोनों इनपुट पे नहीं है, सो वी हैव एन आउटपुट 1. सिमिलरली x is 1 y is 0. हाउ मेनी नंबर ऑफ वंस आर इन दी इनपुट साइड, जितने भी इनपुट्स लगी हुई उसमें हाउ मेनी नंबर ऑफ वंस आर देयर. देयर इज ओनली, मैं क्वांटिटी काउंट करना चाहूं तो दो इनपुट में सिर्फ एक 1 है और 1 इज द ऑड नंबर. यस 1 इज द ऑड नंबर. काउंट ऑफ 1 नंबर इज द ऑड नंबर. आपने काउंट करना है कि इनपुट्स में काउंट करना है कि कितनी इनपुट्स पे 1 है, उस काउंटिंग का वैल्यू इक्वल टू ऑड नंबर होना चाहिए. सो वी हैव f इक्वल्स टू 1 ओवर हियर एंड लास्ट में हमारे पास देखिएगा दोनों इनपुट्स पे 1 1 है, तो कितने काउंट कीजिएगा, कितने 1 है 1 2, ये काउंट है 2 1s आर देयर इनपुट साइड पे, तो 2 इज एन इवन नंबर, सो आवर आउटपुट इज इक्वल्स टू 0 अकॉर्डिंग टू दिस.
नेक्स्ट इज आवर एक्सक्लूसिव नॉर गेट, इट इज आल्सो नोन एज एक्स नॉर। इसका सिंबॉलिक सिंबल ये है, ये देखिएगा, ये अब आपको नॉर गेट लग रहा होगा, इट्स नॉट अ नॉर गेट, वी हैव दिस कर्व ओवर हियर, इसका ध्यान रखिएगा। इसको हम ये भी